बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 फरवरी है, बुध का दिन है। आज से ठीक 10 दिन पहले लाहौर में अमीर बालाज टीपू टक्का वाले के बेटे को कत्ल किया गया था। इस केस की तफ्तीश जो है वो चौंग पुलिस के पास थी और दरख्वास्त दी गई थी कि इसकी तफ्तीश जो है वो चौंग पुलिस से तब्दील करके CIA को दी जाए। मैंने आपको ये खबर दी थी और फिर साथ ये भी बताया था कि अभी तक तफ्तीश तब्दील नहीं हुई। अब वो तफ्तीश तब्दील हो गई है। बहरहाल जो ही पुलिस की तफ्तीश तब्दील हुई है, CIA के हाथ लगी है, तो आज सुबह रावी रोड के ऊपर जो है वो तकरीबन बताया यही जा रहा है कि रावी रोड पे एक रेड किया गया है जिसमें पुलिस की 10 से ज़ायद गाड़ियाँ थीं। 8 सवा 8 बजे के टाइम सुबह ये हुआ है और 35 से 40 पुलिस वाले थे। उन्होंने जो है एक शख्स को गिरफ़्तार किया है और ये शख्स जो है, ये पुलिस का दावा है क्योंकि पुलिस ने जब उसको गिरफ़्तार किया है उसे मारते हुए ले गए हैं। और बताने वाले ये बता रहे हैं, जो साथ मौजूद थे, जो उधर आसपास इलाके के लोग थे, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस उसे मारते हुए ये भी कह रही थी कि 50 लाख रुपए किधर हैं जो तुमने लिए थे। ये गिरफ़्तारी बहुत अहम गिरफ़्तारी है। पुलिस ज़रा ये कहते हैं कि अब अमीर बालाज टीपू के कत्ल की गुत्थियाँ सुलझाने में बहुत अहम सिरा मिल गया है पुलिस को, क्योंकि ये शख्स जो है इसने अमीर बालाज टीपू के कत्ल में बहुत अहम बल्कि मरकज़ी किरदार अदा किया था। ये शख्स जो है, इसको किसने पैसे दिए, ये कौन है, किस तरह इसको गिरफ़्तार किया गया और पुलिस के ज़राए क्या बता रहे हैं कि कितने अहम सबूत पुलिस के पास इसके हवाले से हैं। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोस अपलोड होती हैं, फेसबुक पेज को जो है वो फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें और अपना फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें। अमीर बसब भाई है अमीर बालाज टीपू का, उसकी मुद्दत में FIR दर्ज करवाई गई थी। आपको पता है, हम बारहा अपनी वीडियोस में बता चुके हैं, बल्कि अब तो सबको पता है कि मुबैना तौर पे ज़ाहिर है जो कत्ल है उसमें इन्वॉल्व है तीफ़ी बट और गोगी बट। वो इसलिए कि इनकी 3 नस्लों से दुश्मनी है। तीफ़ी बट जो है वो मुल्क से बाहर फ़रार हो गया और गोगी बट जो है पाकिस्तान में मौजूद है। गोगी बट से की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं को खातिर खा पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है। इसलिए पुलिस ने गोगी बट के रिश्तेदारों नदीम वाई और वसीम वाई को गिरफ़्तार किया था, लेकिन उनसे भी पुलिस को अब तक की इतलात के मुताबिक कोई ख़ास जो है वो नहीं मिल सके, कोई क्लू नहीं मिल सके जिससे ये पता चल सके कि गोगी बट कहाँ है। अब इस दौरान एक दरख्वास्त दी गई थी कि जी ये जो तफ्तीश है ये चौंग पुलिस ना करे, बल्कि इसकी तफ्तीश CIA के हवाले की जाए। अब वो तफ्तीश 2 रोज़ कबल, ये भी आपको ख़बर देनी थी कि मेरी इतलात के मुताबिक 2 रोज़ कबल जो है ये तफ्तीश चौंग पुलिस से लेकर CIA को दी गई थी और अब ये तफ्तीश CIA के पास है। CIA के पास जब ये तफ्तीश आई तो CIA ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। मोबाइल फ़ोन डेटा CIA ने निकाला और जो अमीर बालाज का मोबाइल फ़ोन डेटा था और बाकी जो डेटास थे उनकी मदद से पुलिस को ये पता चला कि जो अमीर बालाज की शादी में शिरकत करने वाली और असले के बग़ैर वहाँ जाने वाली मुखबरी है, क्योंकि सबसे बड़ा किरदार मुखबर का ही था, जिसने कातलों को, शूटर्स को ये इन्फॉर्मेशन दी कि अमीर बालाज आज फ़लाँ जगह इतने बजे जा रहा है और उसके पास कोई असला या कोई इतनी बड़ी, ज़ाहिर है पहले वो कहते हैं कि बाहर नहीं जाता था, बाहर जाता तो उसके साथ बहुत ज़्यादा गार्ड्स होते थे, असला होता था। ज़ाहिर है जब इस तरह का मामला हो तो फिर शूट करना, कत्ल करना, टारगेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब पहले से ही पता हो कि जी आज उसके पास असला नहीं है, और वो जब शादी हाल के अंदर गया जहाँ पे ये सारा इवेंट हो रहा था, वहाँ वो अपने साथ जो गार्ड्स ले गया था उनके पास कोई असला नहीं था इतना। तो बहरहाल जी ये इतला आपको पता है कोई और नहीं दे सकता था और ये इतला किसी घर के बेदी ने ही दी होनी थी। पुलिस को पहले दिन से ये शक था कि कोई ऐसा शख्स इन दोनों के साथ या अमीर बालाज के साथ राब्ते में था या उसके साथ था, जिसने कातलों को ये बताया कि जी आज मौका है, आज आप अपना काम कर सकते हैं। पुलिस इसके ऊपर तफ्तीश कर रही थी। CIA को अब ये सुराग मिला है कि किसी और ने नहीं बल्कि अमीर बालाज के बचपन के दोस्त, जो आपको मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में भी नज़र आए होंगे, ये वो शख्स है जिसकी दाढ़ी है और बाल पीछे करता है, बहुत लंबे लंबे बाल हैं। आपने इसकी मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ अमीर बालाज के कत्ल के बाद देखे होंगे। इस शख्स का नाम है एहसन शाह। एहसन शाह को ये बचपन का दोस्त है, ये हर वक्त अमीर बालाज के साथ होता था।
एहसन शाह के हवाले से पुलिस ज़राए CIA ज़राए ये कह रहे हैं कि एहसन शाह जब अमीर बालाज का 8 फरवरी को कत्ल हुआ तो उस वक्त ये सऊदीया में मौजूद था, और ये बात ये मुख्तलिफ़ वीडियो इंटरव्यूज़ में कह भी चुका है कि जी मैं खाना काबा की ज़ियारत कर रहा था, मैं मस्जिद नबवी में था जब उसका कत्ल हुआ, तो उससे कुछ देर पहले, कुछ लम्हे पहले या एक दिन पहले मैंने बाकायदा वीडियो कॉल की और उसके ऊपर जो है अमीर बालाज ने ये दुआ की कि अल्लाह करे मुझे जल्द अल्लाह यहाँ ले जाए, और मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ की। आपको ये लड़का बड़ा नज़र आया होगा, एहसन शाह तकरीबन हर इंटरव्यू में मौजूद है। पुलिस ज़रा ये कह रहे हैं कि जी गोगी तीफी बट को जो इत्तला दी है या उनके शूटर्स को जो इत्तला दी है, जो इसने रैकी की है, वो एहसन शाह ने की है। एहसन शाह बाकायदा तौर पे था तो सऊदी अरब में, लेकिन वो यहाँ क्योंकि अमीर बालाज के दोस्त था, वो उसके गार्ड्स के साथ, उसके घर वालों के सबके साथ राब्ते में होता था, तो वही पूछता रहता था कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो, या अमीर बालाज से ख़ुद भी उसने, तो अमीर बालाज ने उसको बताया होगा कि शादी का प्रोग्राम है, हम फ़लाँ जगह जा रहे हैं, जो भी है। ये तो अब पुलिस मज़ीद CIA इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि जी पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पुलिस ये कहती है कि इस हद तक, काफ़ी हद तक जो है ठोस शवाहिद और सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, तो उन्होंने इतना बड़ा रेड किया है और फिर इसको उठाया है। क्योंकि ज़ाहिर बात है एग्रीव्ड फैमिली जो होती है, जिसके, क्योंकि ये भी तो फैमिली में शामिल है ना, दोस्त है, जिनके यहाँ कुछ हो जाता है, जिनके साथ साने हैं, उनका बंदा जब आप उठाते हैं तो आपको बहुत बड़ा रिएक्शन आता है। इसलिए पुलिस तब तक घर के बंदे पे तब तक हाथ नहीं डालती जब तक उसके पास सबूत ना हो। घर के बंदे पे पुलिस ने हाथ डाला है, इसको उठाया है, और जो वहाँ लोग मौजूद थे या पुलिस के जो लोग साथ गए थे वो ये बताते हैं कि अच्छी खासी इसके ऊपर, इसके अहले खाना ने भी बाकायदा तौर पे आज जो है बताया है कि जब उसको उठाया है तो पुलिस ने उसको अच्छा खासा वहाँ भी मारा है, घर पर भी, और मारते हुए ले गए हैं। लोग देख रहे थे कि उसको अच्छा खासा इन्होंने तशद्दुद का CIA वालों ने निशाना बनाया है, उसको उठा के ले गए हैं, उससे तफ्तीश कर रहे हैं। अब उसकी तफ्तीश में आगे क्या क्लूज़ मिलते हैं ज़ाहिर बात है आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन साथ ये चीज़ भी कि घर वाले ही ये बता रहे हैं एहसन शाह के, जो पुलिस ने जब उठाया तो उसको बार बार मार के वो ये पूछ रहे थे कि वो 50 लाख रुपए कहाँ हैं जो तुमने जिसकी सुपारी ली थी अपने दोस्त की इतला देने के लिए, अपने दोस्त की रैकी करने के लिए तुमने 50 लाख रुपये लिए थे उसके दुश्मनों से, वो कहाँ हैं। पुलिस कह रही है, CIA ये कहती है कि जी इस शख्स की गिरफ़्तारी से बहुत बड़ी मदद मिलेगी पुलिस को, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मुखबर का जब पता लग जाए तो उससे ये पता चल जाता होता है कि इसने किस को मुखबरी की है और किस बात के बदले या क्या वजह थी इसने क्यों मुखबरी की है। जब वो बता देगा कि जी मैंने फ़लाँ शख्स को मुखबरी किया है या फ़लाँ बंदे को मुखबरी किया है, ज़ाहिर है बता ही देगा, पुलिस ने गिरफ़्तार किया है तो बता देगा। तो जब वो बताएगा कि मैंने शख्स फ़लाँ को मुखबरी किया तो पुलिस को ये क्लू ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक देखें FIR में जब मुल्ज़िम नामज़द होता है ना, मैं बार बार ये बात करता हूँ, तो कुछ लोग नीचे उस दिन कमेंट्स भी कर रहे थे कि शायद भी क्या बात है, आप खुल के क्यों नहीं कहते। असल में ये होता है जब भी किसी के ऊपर किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो वो मुल्ज़िम होता है, मुजरिम नहीं होता है। आप उसे मुजरिम नहीं गर्दान सकते जब तक कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव ना हो जाए। लीगली ये चीज़ होती है। नामज़द किया गया गोगी तीफी बट को और कहा गया कि इन्होंने, ज़ाहिर बात है दुश्मनी है, 3 नस्लों से चलती रही दुश्मनी है, तो घर वालों ने उन्हीं को ही, और ज़्यादातर 90% चांसेस भी यही हैं कि उन्होंने ही किया। तो अब उनको कातिल प्रूव करने के लिए सबूत इकट्ठे करने हैं, शवाहिद इकट्ठे करने हैं। उन शवाहिद में कुछ अहम चीज़ें, वो गवाहान भी होते हैं जो ये बताते हैं कि वाकई हम इस चीज़ के गवाह हैं कि इन्होंने मारा। और वो गवाह ज़ाहिर है जो मुखबर होता है वो सबसे बड़ा गवाह होता है, वो भी बता सकता है कि जी किस चक्कर में उसने सारा कुछ किया था। तो ये गिरफ़्तारी थी जी। इस केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट, तफ्तीश तब्दील होना और साथ में तफ्तीश तब्दील होने के 2 दिन के अंदर ही इस तरह की गिरफ़्तारी होना। उम्मीद यही कर रहा हूँ कि इस केस में जो है ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और जल्द अज जल्द जो है ख़बर आ जाएगी। ज़ाहिर है उसको फिर अदालत में पेश किया जाएगा, उसका रिमांड लिया जाएगा, पुलिस उसका रिमांड लेगी, CIA रिमांड लेगी और उसके ऊपर जो दफ़ात लगाई जाएंगी वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद जो है पता, वो फिर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा तो अपने बयान में बताएगा कि मामला क्या हुआ है। तो उस बयान ने फिर जो है इस केस की बहुत सारी कलियाँ खोलनी हैं जिससे इस केस के मज़ीद हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने आएंगे। इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि इस केस को लेकर और मज़ीद जो चीज़ें हैं उनको लेकर जितने भी अपडेट्स होते हैं, जो लेटेस्ट मामलात होते हैं, उनके ऊपर आपसे ज़रूर बात किया करें। आप अपनी दुआ में याद रखा करें जी, अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साज़िशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।